रिकॉर्ड भी कर। सो हमने क्या देखा कि इफ 4x = 16, ठीक है, 4x = 16, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो इसमें तो सिंपल ही था, इसमें मैंने इफ 4x = 16 तो x कितना होगा? x इज इक्वल टू, सर क्वेश्चन कहीं गलत लग रहा है। नहीं गलत नहीं लग रहा है, आप बताओ। 4x, अगर 4x 16 के बराबर है तो x की क्या वैल्यू होगी? सर जो मैंने किया था ना वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। नहीं नहीं, इसमें इस वक्त बोर्ड पे ध्यान दो। 4x = 16 तो x किसके बराबर होगा? सर 16/4। हाँ, 16/4, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 × x है। सो x विल बी 16/4। 16/4 इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन से तो आपको x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 4। ये एक x तो निकाल दिया आपने, और ये इक्वेशन में आप डाल दो, ये वाला इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। 5y + x इज इक्वल टू 29। x की वैल्यू तो 4 है, सो 5y + 4, अब यहाँ पे हमें मिल गया x 4 के बराबर है। 5y + 4 इज इक्वल टू 29। तो 5y किसके बराबर होगा? 29 29 - 4। -4, क्योंकि इस +4 को हम यहाँ ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये -4 हो जाएगा। सो 29 - 4 इज इक्वल टू 25। So 5y is equal to 25. Therefore, y is equal to 25 divided by 5, which is equal to 5. So आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की भी मिल गई। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। अंजलि और सोनिया ने तो सबमिट किया था, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। अलजेब्रा में हमने एक चीज देखा, मैं इसको क्लियर करता हूं। हमने अलजेब्रा में क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन से हम क्या करते हैं? हम वी फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर हमारे पास अगर एक वेरिएबल है तो हम बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मेरे पास मान लो 4x = 20 है, तो इसमें कितना, इसमें देर इज ओनली वन वेरिएबल। So we will call this equation as equation in one variable. Okay? उसके बाद हमने देखा जब भी हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो जहां पे वेरिएबल है, जैसे ये लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, हम देखेंगे इसमें क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है? शाबाश। सर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इज इक्वल टू 20। तो जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको हमने अनडू करना है। क्यों अनडू करना है? तभी हमारे को एक साइड में केवल x मिलेगा। जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम अनडू कर रहे हैं। सो अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, हम इसको डिवाइड करेंगे। जब मैं 4 को इस साइड लाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 20/4, विच इज इक्वल टू 5। सो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। So that means we can find value of different variables. Okay?
उसके बाद हमने देखा ये क्या था, दिस वॉज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है। अब हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो किया था 4x इज इक्वल टू 20, और दूसरा मैंने कुछ y में भी दिया था, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ भी से 30। अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर यहां पे भी मान लो इक्वेशन 1 में भी आपके पास दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इनको हम, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस हाँ, सर। राजवीर कह रहा है आवाज नहीं यस आ रही है। राजवीर अपना माइक चेक करो। सो 5x प्लस वाई, राजवीर ने तो वो ऑन नहीं किया है, चलो राजवीर को मैसेज देते हैं, ज्वाइन विद ऑडियो। हाँ, अब राजवीर अब सुनाई दे रहे? अनम्यूट करो राजवीर। संजना, नहीं नहीं संजना, ओके, संजना को भी, यस सर। हाँ संजना ने नहीं किया ज्वाइन विद ऑडियो, संजना को मैसेज भेजते हैं, ज्वाइन विद ऑडियो। यू, हाँ संजना अब आपने भी ज्वाइन किया, वेरी गुड। सो हम जूम ही ट्राई करेंगे, जूम में हम कई, जैसे व्हाट्सएप पे आपकी इमेजेस पे लिख सकते हैं तो इजी हो जाता है। सो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या देखा, वी हैव टू इक्वेशंस, वी हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास और दो वेरिएबल्स हैं, एंड वी हैव टू वेरिएबल्स, और हमारे को दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का भी और वाई का भी। तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम, दो मेथड्स हैं, लिखो कॉपी में, देयर आर टू मेथड्स, टू मेथड्स। कौन कौन से मेथड है? वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट करना यानी कि उसको रिप्लेस करना। किसको रिप्लेस करना है? एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन देखता हूं, या मैं ब्लू से करता हूं, अगर मैं ये इक्वेशन देखता हूं, मैं x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करूंगा। सो मैं इस इक्वेशन से आई कैन राइट x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। नाउ एक साइड पे मैंने x लिख दिया, दूसरी साइड पे मेरे पास y है। नाउ x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। सो इस सेकेंड इक्वेशन में मैं x जो है उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा विद दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट मतलब उसको रिप्लेस करूंगा। सो सेकेंड इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, यहां पे जो x है इसके बदले में y की टर्म में रिप्लेस करूंगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो आई कैन राइट 5, x का क्या वैल्यू है, x को क्या लिखूंगा मैं, कौन बताएगा? शाबाश। सर ब्रैकेट में 10 माइनस वाई। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जब x को रिप्लेस करेंगे, x का वैल्यू है 10 माइनस वाई, तो ये जो 10 माइनस वाई है इसको ब्रैकेट में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि x का पूरा वैल्यू है, दिस होल, दिस इज ए ग्रुप, एक ग्रुप बन गया, तो पूरा विद अलोंग विद द ब्रैकेट लिखना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 30। फिर 5 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 इंटू 10 इज 50 माइनस 5y प्लस y इज इक्वल टू 30। अब जो ये इक्वेशन है, इसमें आप देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है, देयर इज ओनली y, x तो है ही नहीं। अब आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दीज आर टू लाइक टर्म्स, और ये एड एंड सब्ट्रैक्ट होएगा। नेगेटिव 5y प्लस y क्या बन जाएगा? माइक ऑन रखो, शाबाश। बताओ दीक्षा। सर 6y। 6y कैसे बनेगा? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। 4y आएगा 6 4y नहीं आएगा, नेगेटिव 4y आएगा। हाँ नेगेटिव 4y। अगर आप नेगेटिव नहीं बोलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव 5 है, आपने सिर्फ, और ये प्लस 1y है, तो ये तो हो गया, आपने सब्स्टिट्यूट किया। ये मेथड हो गया। इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपने सब्स्टिट्यूट किया या रिप्लेस किया। दूसरा है, जो उसको दूसरे मेथड को कहेंगे एलिमिनेशन। यस एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट होता है उसको मिटाना, हटाना। मिटाना, रब करना, उसको इरेज करना। वो कैसे कर सकते हैं? आप देखो, यही दो, अगर सेम टू इक्वेशंस हम देखते हैं, यही दो इक्वेशंस हैं। एक मेरे पास है x प्लस वाई, और दूसरा है, फिर से लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में क्या है? अगर आप अभी इन दोनों को देखो, x के नीचे मैंने x लिखा, y के नीचे मैंने y लिखा, और यहां कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब मैं अगर इन दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा? साइन चेंज सब्ट्रैक्ट, होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो जो नीचे इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी कि माइनस करता हूं, तो जो निचला वाला एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, उसके साइन चेंज होंगे। 5x बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव 5x, नेगेटिव। और ये बन जाएगा नेगेटिव 1y, और ये बन जाएगा नेगेटिव 30। अब मैं इनको ऐड करता हूं, इससे क्या फायदा हुआ? ये जो पॉजिटिव y है और जो ये नेगेटिव y है, ये कैंसिल हो गए, कैंसिल। एलिमिनेट हो गया, इरेज हो गया। तो y को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव 5x और यहाँ पे पॉजिटिव x, जब ये ऐड होंगे क्या बनेंगे? बताओ। माइनस का 4x। हाँ, नेगेटिव 4x, ये तो कट ही गया। राइट साइड में क्या बन जाएगा? यस, युक्ति, यू ऑल्सो स्पीक, अनम्यूट योर माइक। राइट साइड में क्या बन जाएगा, कौन बताएगा?
बताओ। सर -20। हाँ -20। हाँ, माइनस नहीं बोलो, नेगेटिव बोलो। -20। नाउ -4x इज इक्वल टू 10 -20। तो x कितना होगा? 5 ये नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो गया। 5 20/4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, तो हमारा x इज इक्वल टू 5। जब हमें x की वैल्यू मिल गई, जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में x की वैल्यू 5 रख डाल दो, दो। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? अभी इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। लेट अस गो टू द वेबसाइट eschool.tube। वहां पे लर्निंग मटेरियल को क्लिक करता हूँ, उस मैथ स्क्रीन दिख रहा है। यस। हाँ, मैथ में एलजेब्रा क्लिक करता हूँ यस। और एलजेब्रा में एक्सरसाइजेस को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं एलजेब्रा की। नाउ लेट अस ट्राई। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन विद इक्वेशन two-step variable on both sides, decimals and fractions. Two-step equation. Expression with multiple variables. ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सप्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स है A7 का 18। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? अभी इक्वेशन एक ही दिया हुआ है, तो यू हैव ओनली वन इक्वेशन। इवेलुएट क्या होता है? यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस expression when c is equal to 7 and d is equal to 8। ये तो सिंपल है, ये तो हमने काफी सारी एक्सरसाइजेस की है। कौन बताएगा इसका वैल्यू? शाबाश, कॉपी में जल्दी से करो। इसमें तो दो इक्वेशन नहीं है, ये जो अभी हमने शुरू में एग्जाम्पल किया ये वैसा नहीं है। उसकी अभी हम कुछ एक्सरसाइज अभी आई टेल यू, लेकिन ये वाला मेरे को बताओ। शाबाश, जल्दी से कॉपी में करो और फिर आप व्हाट्सएप ये चैट पे भी लिख सकते हो अपना आंसर। जूम चल रहा है ना सब उनका ठीक से? आप लोगों को जूम अच्छा लग रहा है या गूगल मीट? जो बताओ। शाबाश, करो कॉपी में जल्दी से। युक्ति, यू अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या ट्राई दिस क्वेश्चन। इवेलुएट 5c minus 3d plus 11 when c is equal to 7 and d is equal to 8।
सर 22। हाँ, तो 5C 5C कितना हुआ? C is 7, so 5C is 5 7 multiplied by 7 minus 3D 3 multiplied by 8 plus 11. 5 sevens are 35. Negative 3 multiplied by 8 is negative 24 plus 11. क्या आंसर होगा? सर 22। 22 सर 22 22. हाँ हाँ, so 35 minus 24. 35 minus 24 तो 11 है, पॉजिटिव 11, और ये भी पॉजिटिव 11 है, सो इट विल बी पॉजिटिव 22. तो यहां पे हम लिखेंगे 22. ठीक है, तो ये तो हो गया. इसमें इस एक्सरसाइज में देयर वाज ओनली वन एक्सप्रेशन. इसको मैं इक्वेशन नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है. देयर इज ओनली वन एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. बेशक वेरिएबल्स दो हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, सी का भी और डी का भी. तो ये तो हुआ एक्सरसाइज. यहां पे हमने कहां तक किया था प्रैक्टिस? शाबाश. कौन सा एक्सरसाइज किया था? ये हमने किया था A7 14 भी किया है, 15 और 16 किया है. आप लोगों ने किया है ट्राई? कहाँ तक किया है? किसी ने प्रैक्टिस की है? ये प्रैक्टिस आप, इसीलिए मैंने एक ही जगह पे सारी एक्सरसाइजेस दी हैं. A7 19 किया हुआ है? यूनिट टेस्ट किया हुआ है? नो सर। तो आपने कहाँ तक किया है? अभी देखो, ये जैसे ये है A7 15 एंड 16 एड पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन बताएगा? सर कई सारे। क्या कई सारे क्या? सर विच हैव मैनी वैल्यूज। पॉली मीन्स मैनी. मैनी। मैनी क्या चीज? मैनी टर्म्स. जिस एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स होंगे उनको हम पॉलिनोमियल कहें. तो अब ये एक्सरसाइज क्या है कि इसमें आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेज आप करना. A7 15 एंड A7 16, इनकी खूब प्रैक्टिस करो. एक में ऐड करना है पॉलिनोमियल को और एक में सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, इस पे खूब प्रैक्टिस करो और एक एक क्वेश्चन आप कॉपी में करके दिखाओ मेरे को, व्हाट्सएप करो. फॉर एग्जांपल ये सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल. सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल देखते हैं. अब ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको. ये पूरा एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स हैं. टर्म्स क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन का वो पार्ट विच इज सेपरेटेड बाय आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो जहां जहां सब्ट्रैक्शन है, जैसे ये एक पार्ट है तो ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसी तरह ये एक टर्म होगा.
फिर ये भी एक टर्म है। अब ये कह रहा है योर आंसर शुड बी ए पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं? हम सबसे जो बड़ी डिग्री है वो पहले लिखते हैं, जैसे ए क्यूब, उसके बाद अगर ए स्क्वायर होगा, फिर ए, फिर कांस्टेंट। और ये हम अब इसको करो सॉल्व। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है और बाद में हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है। और ब्रैकेट को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम मानते हैं कि ये ब्रैकेट पूरा का पूरा इज मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा इज मल्टीप्लाइड बाय -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका, तो +1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा। 4a³ -3a -8। तो ये जो सेकंड ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -1 से। तो क्या आएगा ये? अब ये बाहर माइनस है, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -a -a, वेरी गुड। +5 पॉजिटिव +5। +5। अब इसको हमें, अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी कि हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कब होगा? जब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें? 4a³ तो नहीं वैसे का है। वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि a³ तो है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद क्या 3a लिखूंगा मैं? -3a हम्म -a -3a क्यों लिखूंगा? देखो आगे कोई लाइक टर्म है, उसको सिंप्लीफाई करो। कौन है सा तो है? a तो है। हाँ तो करो ना फिर। तो +4a क्या आएगा आंसर? सर -4a। हाँ, -4a, क्योंकि यहाँ पे आपके पास -3a है और -1a है। और तो जब हम इनको ऐड करेंगे ये, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई नहीं है। कई जगह आप लोगों को कंफ्यूज होते हो कि -3a और -a है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नहीं होता है। वो तब होगा जब अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो सिंपली ऐड हो रहा है। इसमें बीच में मल्टीप्लीकेशन कहीं नहीं है। सो -3a और -1a को आपस में ऐड करना है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -4a, क्योंकि ये 3a है, ये -1a है। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये -4a बनेगा। फिर आपके पास है -8 एंड +5। तो क्या आंसर होगा? -3 -3। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले a³ से स्टार्ट किया हाईएस्ट डिग्री से, फिर यहाँ पे पावर कम हो गया और यहाँ पे पावर 0 है, यानी कि a⁻0 एंड a⁻0 इज 1। सो जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम वेरिएबल्स का पावर 0 दे सकते हैं। सो सर हमारा ऐसे भी आंसर तो कर सकते थे। है। ऐसे भी तो कर सकते थे जैसे कि 3a -3 -a ये फिर ये -8 +5 फिर लिखेंगे 4a² फिर रहेगा -4a 4a² कहाँ से आएगा? 4a³ 4a³ हाँ, -4a नहीं, क्योंकि सर -3, ये a a -3a और -a को आपस में तो हल करना है ना, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। सर हल तो करना पर लाइक टाइम तो इसलिए मैंने a था ना तो मैंने इस साइड ले लिया। इस साइड तो है ही नहीं, इक्वेशन तो है ही नहीं कहीं।
इस साइड या उस साइड की तो बात ही नहीं है, इक्वेशन तो है ही नहीं, ये तो एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मींस इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। आगे तो लिखा नहीं ना इज इक्वल टू 15 या कुछ, ये इक्वल तो है ही नहीं कहीं। सो आंसर यहां पे हम लिखेंगे 4a³, 4a, ए पावर, ए पावर, पावर कैसे यहाँ पे लिखेंगे, ए पावर ए, 4a³ कैसे लिखेंगे, 4a³, 4a³, फिर आगे क्या था, माइनस, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस 4a, और फिर था माइनस सर -3। -3। फिर इसको चेक करेंगे, कह रहे नाइस वर्क। अब बताओ, ये जल्दी से कॉपी में सॉल्व करके बताओ। सर हो गया। क्या आंसर है? सर ये 5 -5, ये t³ -5t, t, ये क्या बोलते हैं, टी, 3 पावर जो है टी का पावर, ये टी का पावर कहाँ से दिख रहा है, टी का पावर 3, यानी कि, हाँ आगे, माइनस माइनस 4, ये t², 4t, 4t², वेरी गुड, फिर -2t। -2t, इसको चेक करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है। कौन सी ये करनी है? ये वाली, ये अच्छी तरीके से करो, ये खुद करो ना, A7 लेवल को तो खत्म कर देते हैं। जब भी आपको टाइम मिलेगा, A7 जो लेवल 7 है इसको कंप्लीट कर लो, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि ठीक है, मैंने जो लेवल 7 है इसको मैंने कंप्लीट किया है। सो ऑल ऑफ यू ट्राई दिस लेवल 7, यू शुड बी